मंजर होता है बंटवारे का। जब भाई भाई में बंटवारा होता है उस समय का दृश्य को याद कीजिएगा। 2 वक्त की रोटी खातिर, 2 वक्त की रोटी खातिर बेटा किनारा हो जाता, इस कलयुग में मां बाप का ही बंटवारा हो। 2 वक्त की रोटी खातिर बेटा किनारा हो जाता, इस कलयुग में मां बाप का ही बंटवारा हो जाता। आजकल धन दौलत से ज्यादा मां बाप का ही बंटवारा लोग कर लेते हैं। और दिक्कत यह होता है कि जब एक भाई मां को रखने लगता है, एक भाई पिता को रखने लगता है, तो उसके 7 जन्मों का जो 7 फेरे लिए थे, उस फेरे को खत्म करने वाला एक बेटा ही होता है। तब हमने लिखा, एक भाई बापू को राखे, दूजा राखे माई को। एक भाई बापू को राखे, दूजा राखे माई को, बेच दिया हो घर वे अपना जैसे किसी कसाई। उस मां बाप को ये अपना घर भी अपने घर जैसा नहीं लगता है। अगली लाइन है, बेच दिया हो घर वे अपना जैसे किसी कसाई को, सुख दुख का अब बात नहीं कर सकते दोनों आपस में। सोचिए क्या बीतता होगा दोनों के ऊपर। एक घर में मां है, दूसरे घर में पिताजी हैं, बीच में बंटवारा किया हुआ है, जो कि 7 फेरे लेके 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लेते हैं। उस मां बाप को एक बेटा अलग कर देता है। तब अगली लाइन लिखे हैं, सुख दुख का अब बात नहीं कर सकते दोनों आपस में, अपने पास ले चल विधाता, क्यों रखा ऐसे आफत में। गया क्यों रखा ऐसे आफत में, बड़े लाड से पाला था कि कुछ तो सहारा हो जाता। वाह, बड़े लाड से पाला था कि कुछ तो सहारा हो जाता, इस कलयुग में मां बाप का ही बंटवारा। अब देखिए कि वो मंजर याद कीजिए कि जब मां बाप आंगन में बैठे हो और दोनों भाई दोनों बहुएं जब बंटवारा करता हो, तो उस समय उसके मां बाप पे क्या बीतता होगा। वो लाइन सुनिएगा, घर के बीचों बीच दीवारें खींच रही है आंगन में, घर के बीचों बीच दीवारें खींच रही है आंगन में, कब तक आंसू पोछेगी मां बिलक बिलक कर आंचल में। वो मंजर याद कीजिए कि वो दोनों बेटा बहू बंटवारा कर रही है, तो ये दोनों माँ बाप सिर्फ चुपचाप बैठ ही सकते हैं, रो सकते हैं, कुछ बोल तक नहीं सकते। रुपया पैसा सब कुछ बांटा, सिर्फ मांग की सिंदूर छोड़ रहे। इस बदतमीज इस कलयुग में यदि उसका भी कोई कीमत होता ना, तो वो भी मांग की सिंदूर भी वो लेके बांट लेते, कम से कम करोड़ों में बिक तो जाएगा। सिर्फ वही छोड़ रहे हैं। तब हमने लिखा, कब तक आंसू पोछेगी मां बिलक बिलक कर आंचल में, रुपया पैसा सब कुछ बांटा, सिर्फ मांग की सिंदूर छोड़ रहे, गहना जेबर बांट लिए अब मां की चूड़ी तोड़ रहे। सोचिए वो सोने का चूड़ी भी तो उसको हिस्सा में चाहिए। मां की चूड़ी तोड़ रहे, जिस घर को बनाया मेहनत से, जिस घर को बनाया मेहनत से, उस घर का बेचारा हो जाता, इस कलयुग में मां बाप का ही बंटवारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंजर में एक और स्थिति आता है कि कभी आप पूरे परिवार को एक साथ बैठे हुए नहीं देखे होंगे। कोई ड्यूटी में है तो कोई बहू अपने मोबाइल में व्यस्त है, तो कोई इसमें व्यस्त है, पूरा परिवार को कभी एक साथ बैठे हुए नहीं देखे होंगे। लेकिन बैठने का भी एक समय आता है, जिस दिन वो बंटवारा होता है, उस दिन पूरा परिवार समझिए कि उत्साह मना रहा होता है, और दर्द तो सिर्फ मां बाप को होता है। तब हमने लिखा, पहली बार पूरा परिवार एक साथ सब जुट रहा। पहली बार ये मंजर आता है और कभी नहीं आता है। पहली बार पूरा परिवार एक साथ सब जुट रहा, वसीयत के संग बाबूजी के छुपा तिजोरी टूट रहा। क्या बात है।
उसके पिताजी जो भी रखे होंगे संभाल के, उसको भी तोड़ के बंटवारा कर। पहली बार जब पूरा परिवार एक साथ सब जुट रहा, वसीयत के संग बाबूजी के छुपा तिजोरी टूट रहा। अब बाबूजी को रहा नहीं गया तो उसने एक मजाक किया अपने बच्चों से कि देखता हूं शायद मरने का नाटक करूं, सांस रोक के देखूं कि ये लोग पे क्या असर पड़ता है। तो सुनिएगा, सांस रोक कर आज बाबूजी मरने का नाटक कर गए। जीना था अभी और मगर सुन शर्म के मारे मर गए। वो तो सोच रहे थे कि हो सकता है नाटक करूं तो ये लोग कहेगा कि कम से कम जिंदा भर बंटवारा मत करो, लेकिन जब ये सांस रोक लिए तो फिर भी दोनों भाई कहता है कि इनका तो श्राद्ध बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले जो बंटवारा का शुरुआत है उसको तो करना। बहुत पैसा कमाया। हाँ, सांस रोक कर आज बाबूजी मरने का नाटक कर गए। जीना था अभी और मगर सुन शर्म के मारे मर गए। किस्मत से जो लड़ जाते, किस्मत का मारा हो जाता। इस कलयुग में माँ बाप का ही बंटवारा। सुंदर इस कलयुग में माँ बाप का ही बंटवारा।